really miss a spiritual father. और आप जो है शहडोल आए और इसके प्रति जो आपके पास आत्मिक अगुआ नहीं थे, Because all of us need a spiritual father. और हम में से हर एक को आत्मिक अगुवे की जरूरत है, Where you can look upon him and where you can learn from him. और जिसे आप उसके जीवन को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं. Because if you want to grow spiritually, you have to have a spiritual father. और क्योंकि यदि आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है तो चाहिए कि आपके पास एक अच्छा आत्मिक अगुआ हो. You know, Elisha had Elijah. और एलिशा का आत्मिक अगुआ कौन था? एलिया था. You know, he had a severe training. और उसके पास बहुत प्रकार की प्रशिक्षण थे. You know, when Elijah called Elisha and when he said, "I'm going home and saying goodbye," वो बहुत गुस्सा हो गया. You know, he became very angry. और जब एलिया जो है उसने कहा कि जब मैं घर को जा रहा हूँ तो बहुत गुस्सा हो गया. Because training, you know, when you're under a big leader, you know, he will not treat you lightly because he wants to train you. और जब आप प्रशिक्षण में होते हैं और एक अच्छे आत्मिक अगुआ के अंतर्गत होते हैं, तब वो जब आपको प्रशिक्षित करता है तो वो आपको हल्के फुल्के से नहीं परंतु बहुत अच्छे से ट्रेन करता है और आपको हल्के में नहीं लेता. Now what does the king in first or second Kings it says that Elisha used to wash the hands of Elijah. और दूसरे राजा में इस बात का जिक्र है कि एलिशा क्या करता था? एलिया के हाथों को धोया करता था. अपने गुरु, अपने प्रशिक्षण देने वाले मार्गदर्शक के क्या करता था? हाथ को धोया करता था. See, first you serve. पहले आपको सेवा करनी है, Then only you lead. तब उसके बाद आप अगुवाई हो जाएंगे. First I बोलिए. पहले मैं सेवा करूंगा, तब मैं अगुवाई में जाऊंगा. समझ रहे हैं? This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात. You cannot immediately serve. You cannot immediately lead without serving. और आप एकदम से अगुवा नहीं बन सकते, अगुवाई नहीं कर सकते जब तक कि आप सेवकाई में ना हो, सेवा ना कर लें. I've read the history of the men of God who God used mightily. They always served first, then they led. और मैंने उन लोगों के जिनका जीवन प्रभावशाली रहा है, जिन्होंने सेवा को पहले करी, पहले परमेश्वर की सेवा टहल किए, अपने अगुओं का बात माना, उनके इतिहास को मैंने अध्ययन किया हुआ है. Because humility only will help you to be powerful. क्योंकि सिर्फ नम्रता और दीनता ही आपको जो है सामर्थ की ओर अगुवाई करता है. Hallelujah. Hallelujah. So always look up for a leader whose life is a challenge to you and you follow him. और हर समय ऐसे अगुओं के साथ में रहे जो आपके जीवन के लिए चुनौती बने. Hallelujah. Hallelujah. कितना लोग परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? Then तब make this principle in your life so that you'll be powerful and be a great witness in the kingdom. और इसीलिए अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करें जिससे कि आप महानतम कार्य को करें और सामर्थ के कार्यों का आपके जीवन से होने पाए. Hallelujah. Hallelujah. No. I see this season. I'm seeing Satan is very afraid. और इस दौरान मैं देख पा रहा हूँ इस समय में कि शैतान जो है बहुत ही घबराया और थरथराया हुआ है. You know, he sees that there is like Sheetal was reading, there are so many witnesses that God is doing great miracles. और आप जैसे कि गवाही को सुने हैं उस बहन के द्वारा से कि बहुत से जो कार्य हैं लोगों ने प्रार्थना करवाया और या वो फोन करके बताते हैं कि कैसे उनके जिंदगियों में यहाँ की दुआओं का असर हो रहा है. You know, God is moving in a mighty way. और परमेश्वर सामर्थ के साथ मंडरा रहे हैं. No, you have to be very sensitive what God is doing. और जो परमेश्वर कर रहे हैं उसके प्रति आपको जागरूक या संवेदनशील होना बहुत जरूरी है. Your spiritual eyes should open. आपकी आत्मिक आंख खुलना चाहिए. Because you have to be very careful. क्योंकि इसके लिए आपको सावधान होना है. Because so the more God is using you, the attack of Satan will be greater in your life. क्योंकि जितना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उतना ही ज्यादा शैतान आपके ऊपर आक्रमण भी करता है. You know, so we have to be very aware of that fact.
तो इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते और इससे हमको क्या करना चाहिए, जागरूक होना जरूरी है। You know, these days I'm seeing some of our people have problems in the home. Some of them are sick. They are not able to come here. और हम इन दिनों में देखते हैं हमारे बहुत से लोग हैं जो घरों में समस्याएं हैं, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, बीमार हैं और वो यहाँ पे नियमित रूप से नहीं आ पा रहे। You know, some of them when we gather from 1 o'clock to 4 o'clock, many people are not being able to come because of sickness or some kind of problem in their life. और उनके जीवन कुछ समस्याएं होने के कारण, बीमार होने के कारण 1 से 4 की जो दुआ यहाँ पर होती है उसमें वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। Because why? मालूम क्यों? Satan knows these people are very active, so somehow he wants to bring some kind of hindrance or a blockage. और शैतान इस बात को जानता है कि ये वो लोग हैं जो हैं बहुत बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं, तो कैसा भी करके वो उनके जिंदगी में रुकावटों को लाता है यहाँ पर आने में। See, I am not worried about people who leave the church. I am not bothered about और that. उन जो लोग छोड़ के चले जाएंगे उनके लिए हम चिंता नहीं कर रहे I हैं, am not bothered. उसकी about कोई that. परवाह नहीं But हमें। I am worried. I am concerned about people who love the church and who are not able to come. लेकिन हम उनके प्रति जो हैं बहुत ही संवेदनशील हैं या उनके प्रति हम बहुत ही गंभीर हैं जो इस कलीसिया से प्रेम करते हैं, यहाँ आना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं आ पा रहे। I know each and every one of them. I am so concerned. I ask Ravesh, I ask Sagar, वो क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है? और ऐसा मत सोचिएगा कि सर अनजाने हैं, आप में से हर एक व्यक्ति को सर जो है बाय नेम और बाय चेहरा जानते हैं। जब आप नहीं आते हैं, आपकी उपस्थिति नहीं होती है, तो हम लोगों से वो पूछते हैं कि वो फला व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है। I am concerned because I don't want you to be under the attack of Satan. और चिंता है, सर को चिंता रहता है जब आप 1 या 2 सप्ताह नहीं आते तो उनको चिंता होती है कि क्या कारण है, आपके प्रति उनके अंदर एक गहन चिंता होती है। नहीं, I am not afraid of Satan. और शैतान से आप डरते नहीं हैं, लोग नहीं आएंगे करके मेरे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। या उसमें भी दिक्कत नहीं कि लोग नहीं आएंगे। है ना? The Bible says बाइबल बताती है in Proverbs 24 और 24 अध्याय नीति वचन में and verses 10. और उसकी 10वीं आयत में देखते हैं। 24 अध्याय निकालें नीति वचन और उसके 10वीं आयत में देखते हैं। यदि तू विपत्ति के समय, बोलिए सब लोग मेरे साथ बोले, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, तेरी शक्ति बहुत कम है। Yeah. If you faint in the day of adversity, your strength is small. और विपत्ति के समय यदि हम साहस त्याग देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। I know the more Satan is trying to attack, I know God is going to do. Satan is so stupid. He thinks he can stop me if people are not coming, if there is an attack. I am not worried. I do not faint in the day of adversity. और शैतान जो है आक्रमण, जितना शैतान आक्रमण करेगा, मैं जानता इस बात को उतना ही ज्यादा सामर्थ्य कार्य होंगे। और शैतान तो है मूर्ख और बेवकूफ है ही, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसे विपत्ति या दुख लाऊंगा तो ये शायद साहस छोड़ देंगे, लेकिन मैं इस बात की परवाह कदापि नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं साहस से भरा हुआ हूँ और समय आने पर उसका बेहतर परिणाम होंगे। If 10 people go, God will pick 100 people. और यदि 10 लोग जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए 100 लोगों को लाएगा। But I am very careful about celebration. लेकिन मैं उस उत्सव मनाने पर बहुत सावधान हूँ। We have to be very careful about celebration. और जब हम किसी आनंद को मनाते, उत्सव को मनाते, उसके प्रति हमको सावधान रहने की जरूरत है। Do not be carried away by celebration. और हम कदापि भी उन उत्सवों में बह न जाएं। The more if you are not careful about your celebration, you are prone to the attack of Satan. और यदि आप अपने आनंद और उत्सव में बह जाते हैं तो शैतान जो है आपके ऊपर आता है। I have witnessed that in my life. और अपने जीवन में अपने इस बात की गवाह रखता हूँ मैं। You know, in Indore, और इंदौर में when I cast out a demon of a girl who had 5 or 6 demons. और 5 और 6 दुष्ट आत्माओं को जब आपने निकाल दिया, Hallelujah. We were
celebrating. Oh, God did mighty things. और जब ये 5-6 दुष्ट आत्मा निकल गए और जब हम बहुत खुश हो गए और बड़ा ही जश्न मनाने लगे कि बड़ा काम हो गया है। See, people very close to me were rejoicing because God was giving a breakthrough in Indore. और जो लोग आपके करीबी थे वो बड़ा खुश होने लगे क्योंकि इस परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया। Immediately there was an attack. लेकिन तुरंत हम देख पाते वहां पर कि एक आक्रमण हुआ The person who was close to me, और जो व्यक्ति मेरे बहुत निकट था, whom I trusted, जिस पर आपका भरोसा था, he fell in the sin of adultery. और वो जो है एक व्यभिचार के पाप में गिर गया। So be very careful. इसीलिए हमारे आनंद जो मनाते हैं उस पर हमको सावधान होने की जरूरत है। Do not celebrate too much, but be careful when you celebrate. बहुत ज्यादा आनंद न मनाए बल्कि उसकी अपेक्षा सावधान रहें। No, where will Satan attack you? और मालूम शैतान कहां पर आक्रमण करता है? Satan knows about your life. आपके जीवन के बारे में शैतान जानता है। He knows your weakness. आपकी कमजोरी को जानता है। He knows if I touch him, उधर उंगली करेंगे वो गिर जाएगा। और वो जानता है यहाँ अगर छूंगा तो ये वहां पर गिरेगा। So when I pray every day morning, I am conscious of my weakness and every day I cover myself under the blood of Jesus. और इसीलिए जब मैं दुआ करता हूँ तो जब दुआओं में जाता हूँ तो अपने कमजोरियों को, अपनी निर्बलताओं को समझते हुए उस पर मैं दुआ करता हूँ ताकि और कहता हूँ कि परमेश्वर तेरे लहू का कवर मेरे चारों तरफ होने पाए। I try to be very close to God so that I do not allow Satan to have any kind of gap so that he can come into my और जैसे कि मैं परमेश्वर के बहुत करीबी में और निकटता में बढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ तो मैं शैतान को किसी भी रीति से अपने जिंदगी में हस्तक्षेप करने के लिए अनुमति नहीं देता। Because you have to realize you are not a perfect person. क्योंकि इस बात को आपको महसूस करना है कि आप सिद्ध व्यक्ति नहीं हैं। You have to be conscious of your weakness. अपने कमजोरी के प्रति हमें जागरूक होना, जानकार होना जरूरी है। That will help you to lead a victorious और life. यही वो बात है जो आपको एक जयवंत जीवन की ओर अग्रसर करता है, लेके जाता है। You know? And also be careful about your generational sin. और यहाँ तक कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पाप होते हैं उसके प्रति भी आपको जागरूक होने की जरूरत है। Do you understand? आप समझ रहे हैं बात को? Generational sin, you have to confess your generational sin. आपका forefathers क्या क्या किया, बलिदान दिया, सबको you have to tell God, Lord, forgive my generation, because God says to the fourth generation I'll require of you. और क्योंकि हमें जो पूर्वजों के जो गुनाह हैं, पूर्वजों को जो पाप हैं, उसके प्रति भी जागरूक होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि खुदा बाप कहते हैं कि मैं तेरे चौथे पीढ़ी में उससे वापस बदला लूंगा। How many of you know that Moses was a great man of God? और कितने लोग जानते हैं मूसा परमेश्वर के महान सेवक दास हुआ He was a great man of God. वो महान दास हुए। The Bible says there was not a prophet like Moses. और बाइबल कहती है मूसा के समान कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ। And the Bible says he was the most humble person. और बाइबल बताती है कि मूसा जैसे नम्र व्यक्ति नहीं हुए। And what happened? लेकिन क्या हुआ? Moses could not enter the promised land. और मूसा उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सका Because क्योंकि when God told him to speak to the rock, जब परमेश्वर ने उससे उस चट्टान से बातें करने के लिए कहा था, he struck it. उसने उस चट्टान पर लाठी चला दी। Anger. क्रोध। If you look how anger came into Moses' life, आप देखेंगे कि मूसा के जीवन में क्रोध कैसे आया, तो you should look back to the generation. यदि आप उसके पीढ़ियों की तरफ वापस लौट देखते हैं तो He came from the tribe of Levi. वो लेवी के वंश से आया। I'm not going to give you reference. You go, it is in Genesis, and you have to go and read it. और आप जाकर के देख लेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक में सारा इसके पूरे डिटेल्स हैं। And it says Jacob cursed
Levi and Simeon, and he said, "Cursed you because of your anger." और सिमोन और लेवी के जो परिवार थे उनको याकूब ने श्राप दिया था। And that anger, which और was it was a curse in the generation. Moses was in the tribe of Levi, so he inherited that curse. That's why, though he was a person of humility, at one place of time, anger took hold of him. और देख पाते हैं कि जो याकूब के द्वारा दिए गए क्रोध के उस श्राप का नतीजा कि उसके उसी पीढ़ी में जो है मूसा लेवी की वो पीढ़ी में ही मूसा पैदा हुआ और उस क्रोध ने उसको उस कार्य करने के लिए विवश कर दिया। So be conscious. Don't say, hallelujah, praise the Lord, God is not impressed. See whether how your life is. और इसलिए अपने जीवन के प्रति आपको विवेकशील होना जरूरी है। जो आप स्तुति आराधना करते हैं वो पर्याप्त नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word today. आज के वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। Speak to us this morning. हमसे बातचीत कीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। Today we are going to see how we can make God act in your life. और आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में क्रियाशील कर सकते हैं। कितना लोग चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए? परमेश्वर काम करे आपके जीवन में, कितने लोग चाहते हैं? Hallelujah. See, unless and until God acts in our life, if we want to see great miracles, great things happening in our life. और जब तक कि परमेश्वर हमारे जिंदगियों में काम न करे, हम बड़े और महानतम कार्यों को नहीं देख सकते। If you do not want Satan to have any hold over your life, यदि आप चाहते हैं कि शैतान का किसी भी रीति से आपके जिंदगी में पकड़ न रहे, if you do not want to be prone to the attack of Satan, यदि आप शैतान के आक्रमण में न रहें चाहते हैं तो you have to change the environment in your house. आपको अपने घरों के वातावरण को बदलने की सख्त जरूरत है। Do you understand? आप समझ रहे हैं बात को? Unless and until you change the environment in the house, जब तक कि आप अपने घरों के वातावरण को नहीं बदलेंगे, you are prone to the attack of Satan. आप जो हैं शैतान के आक्रमण में बने रहेंगे। Only the presence of God can keep you away from the power of Satan. सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको शैतान के तमाम आक्रमणों से बचा सकेगा। How do we change our environment? कैसे हम अपने वातावरण को बदलेंगे? I have spoken about this subject in 2 or 3 places, but I know the importance of changing the environment in our houses. और बहुत जगहों में इस बात को मैं कह चुका हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात जो हमारे घरों के वातावरण को कैसे बदलना है। One way of changing the environment in your house is to fill your house with worship. और एक जो तरीका है आप अपने घरों को घर के वातावरण को बदलने का, वो है परमेश्वर की आराधना। Worship changes the environment. और आराधना वातावरण को बदलता है। When you play worship music or when you are filled with worship in your life, it changes the atmosphere. और जब आप अपने घर में जो आत्मिक गीतों को बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, या स्वयं पूरे मिल करके गीत आराधना के गीतों को गाते हैं, तो वहां पर एक आत्मिक वातावरण का निर्माण होता है। My friend, there are 2 kinds of, everybody should realize there are 2 kinds of world. और मेरे मित्रों, हर एक व्यक्ति को इस बात को जानना या महसूस होना चाहिए कि 2 तरह का संसार है। There is a natural world, एक है स्वाभाविक दुनिया, where you see मैं नरेंद्र को देख रहे हैं, मैं ज्योति के देख रहे हैं, that is the natural world. और जैसे कि हम आप लोगों को देख रहे हैं, एक दुनिया है, but there is a supernatural world. लेकिन एक अलौकिक संसार, अलौकिक दुनिया भी है। The supernatural world, जो अलौकिक दुनिया है, it controls the natural world. वो अलौकिक दुनिया जो है इस लौकिक दुनिया को नियंत्रण करता है। You see, that is why there is so much of satanic, because we are under the influence of Satan, though we cannot see him in the spiritual atmosphere. Satan has
a hold over our families and in our life. और हम देख पाते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं और जो है संसार जो चीजें हैं उसके हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो जो अलौकिक वातावरण है, जो स्वर्गीय वातावरण है, वो हमारे पर उसका प्रभाव नहीं होता। That is why it says in 2 Corinthians, और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में आइए, 2 Corinthians chapter 4 और चौथी अध्याय verses 18. और उसके 18वीं आयत पर आइए। सब लोग पढ़िए इसको। मेरे साथ आप बोलेंगे, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। Bible is very clear. और आप देखते हैं यहाँ बाइबल बहुत स्पष्ट है। It says, while we do not look at the things which we see, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, and the things which are not seen are eternal. और आप देख सकते हैं, हमने तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा काल के लिए। See, that's why people are so satisfied with the natural world. और इसीलिए जो दिखती हुई दुनिया, जो एक स्वाभाविक दुनिया है, इसी में लोग जो है संतुष्ट रहते हैं। That's why it says in Ephesians chapter 6, what it says, we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness and in the wicked places. और इसीलिए वो कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो आज शरीर और लहू का नहीं है, परंतु प्रधानों अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। Hallelujah. Say, I am influenced. My family is influenced by the spiritual world. और कह सकते हैं कि हमारा जो परिवार है वो जो है आत्मिक दुनिया के प्रभाव में नहीं है। नहीं है। आत्मिक दुनिया के प्रभाव में है। Yes, we are influenced and we are hard pressed by the spiritual world. और हम जो है आत्मिक जो दुनिया है उसके प्रभाव में है, उसी के अधीनता में है। Because the spiritual world induces you to do wrong and to make you you are in the to make you in the sinful activity in your life. Spiritual world आपको दबाव करता है। हम हमारे जीवन में कोई पाप करते हैं ना, वो किसके कारण होता है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर होता है। अच्छा, हम जो पाप करते हैं, जो गुनाह कर डालते हैं, वो बताता है आत्मिक दुनिया की उसके कारण से होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। So in order to keep away Satan from our families, from our environment, we have to change the atmosphere. तो इसीलिए अपने घर, अपने परिवार से शैतानिक वातावरण को या शैतान के कार्यों को दूर हटाने के लिए उस आत्मिक दुनिया से ओतप्रोत होकर के उस माहौल को, परिस्थिति को बनाना जरूरी है। So when we minister to the Lord, और जब हम प्रभु की सेवा टहल करते हैं, substance, substance का क्या बोलते हैं हिंदी में? I don't know. या बोलिए आप। A substance covers our house. और जो वस्तु चीजें हैं, जो चीजें हैं, वो हमको चारों तरफ से घेर के रखती हैं। So two things are there. और वहां पे दो चीजें होती हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। जिन चीजों से घिरे हुए हैं वहां दो चीजें हैं। Two things. One is when we minister, एक जब हम सेवा करते हैं प्रभु की, not to the Lord, प्रभु को नहीं, but to the Lord. प्रभु के लिए दो प्रकार की बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना? One is we minister for the Lord. हम पहला है हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए सेवा करते हैं। इधर उधर जाके सेवा करते, that is वो अलग है ना? प्रभु के लिए सेवा करना और प्रभु की सेवा करना दोनों फर्क बात है ना? Because the first calling of us for human being is not to minister for the Lord,
Yeah. हाँ, जो मनुष्य की जो बुलाहट है, परमेश्वर हमको बुला रहे हैं सेवा के लिए, तो इसलिए नहीं कि परमेश्वर के लिए सेवा करें, but to be with the Lord. बल्कि परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के साथ होना। God is not interested in your ministry. परमेश्वर आपके जो बाहर की जो सेवा है उस पर रुचि नहीं रखता, God is interested how much time you spend with Him बल्कि alone. आप परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर के साथ कितना वक्त गुजारते हैं उस पर उसका रुचि है। So that is why worship changes the atmosphere and builds a substance around your house. और इसीलिए आराधना जरूरी है उस वातावरण को निर्माण करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे आसपास जिन वस्तुओं से घिरे हैं उसमें हम जो है परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं। The substance of His presence और will उसकी be there. Yeah, go ahead. उसकी उपस्थिति के तत्व, उसकी उपस्थिति की चीजें वहां पर उपलब्ध होती हैं, will become very real around तो you. उस जो उसकी उपस्थिति की जो चीजें हैं वो आपके लिए एकदम रियल हो जाएगा, असली हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। See, I felt that so many times in the night, so many times when I used to get up early and I used to pray, I used to. और भोर को जब आप उठ के आराधना करते हैं तो कई बार ऐसे ही वातावरण को आप अनुभव करते हैं। How one of the way you know that substance is around you, कुछ लोग को बाल खड़े होता है ना, या जो कई कितना लोग महसूस करते हैं? जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका शरीर हो, चीजें, उसमें एक फर्क आएगा, जैसे कि आप अनुभव करेंगे आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, you know, your hair will stand up because something is there in the atmosphere. क्योंकि उस वातावरण में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों का समावेश या दिखाई देता है कि आपके ये जो भाईल है वो खड़े हो जाएंगे। So many times I felt the power of God growing so heavy on me. Oh, ऐसा लगता है कोई 100 किलो वेट मेरे ऊपर। और कई बार आपने ऐसा महसूस किया है परमेश्वर की उपस्थिति को कि एक भारीपन आपके ऊपर आ गया है और 1000 किलो वजन का जो वजन है आपके ऊपर आप भारी महसूस कर रहे हैं। That is what will happen when you worship. और जब यही बात होगी जब आप आराधना करेंगे और वातावरण बदलेगा। That is your priority. यही आपके जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। Your priority is to worship the God you serve. और जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं आपकी प्राथमिकता होना चाहिए उस परमेश्वर की आप सेवा करें। The substance will continue to be there even when you are sleeping. और आप सो रहे हैं तो भी वो चीजें, वो तत्व वहां पर विद्यमान रहेंगे उस समय। Even when you are sleeping, that substance will be there. वो चीजें, आप सो रहे हैं तो भी वो चीजें वहां पर रहेंगी, है ना? Yeah. Because when I sleep, क्योंकि जब आप सोते हैं, even when I sleep, I hear God speaking to me and I hear music in my ears. और आप सोने की अवस्था में भी आप परमेश्वर की आवाज और उस अलौकिक आराधना की संगीत के ध्वनि को आप सुन पाते हैं। And the whole night, music, and you know, sometimes God speaks to me about people. I hear in my, you know, in my spiritual ears, I hear the sound of music. I hear the I hear the word of God. सोने के स्थिति में शरीर सो गया फिर भी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुले रहते हैं और आप महसूस करते हैं लोगों को सुनते हैं, आप संगीत को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और वही जो वस्तुएं हैं, वो चीजें हैं वहां पर बनी रहती हैं। Yes, you should always play worship music all the time around you. और अपने चारों तरफ हर समय आत्मिक गीतों को आप चलाएं। I want to do that I want to on my TV the whole night, but unfortunately my wife is working in the school. She gets disturbed, so at 12 o'clock I have to off the TV. और आप चाहते हैं कि 24 घंटे आपके टेलीविजन पर मसीह आराधना के गीतों का वहां पर वो संगीत चलता रहे, लेकिन कुछ और घर की समस्या के कारण से मैडम इतना काम करती है दिन भर, उनको भी आराम करना होता है, इसलिए आप 12 बजे उसको बंद ही कर देते हैं। I don't want to disturb her, so I don't like it, but I have to do it because of the situation in the house. और आपको पसंद नहीं है कि टीवी बंद हो जाए, लेकिन परिस्थितियों के कारण से आपको निर्णय लेना पड़ता But है। if you can do it in your house and you play the music, because it will change the atmosphere in your house. और यदि आप
आपके घर में ऐसा हो सकता है कि पूरे समय में आराधना हो सके तो आप उस चीज को कर सकते हैं। What you don't realize is और जो आप महसूस नहीं कर पाते हैं वो you're building a substance, you're building an atmosphere around your house. अपने घर के में या अपने घर के चारों तरफ आत्मिक वातावरण को आप निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, ये मेन बात है। The substance the enemy will recognize. और जो चीजें हैं उसको दुश्मन जो है पहचान जाता है। You don't realize it immediately, आप तुरंत उन चीजों को, उन बातों को जो आपके जीवन में हो रहे हैं आप पहचान नहीं पाते, लेकिन शैतान पहचानता, जानता है। but Satan recognizes it लेकिन शैतान उससे पहचान जाता है, because he is created, because he is in that atmosphere, in the spiritual atmosphere. क्योंकि वो जो शैतान है वो उस आत्मिक वातावरण में ही उसकी सृष्टि हुई है। And so Satan realizes that atmosphere first than you. क्योंकि उस आत्मिक वातावरण को पहले शैतान महसूस करता है, बाद में आप और मैं महसूस करते हैं। Because you're in the natural world, you're not in the spiritual world. So this change affects the spiritual world. So Satan is in the spiritual world. Demonic demons recognize the presence. क्योंकि आप इस संसार में नहीं हैं, उस अलौकिक संसार में हैं, और जब अलौकिक संसार में रहते हुए आत्मिक वातावरण को जब आप निर्माण करते हैं तो शैतान की जो शक्तियां, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हैं, उनको पहले इस बात का पता चल जाता है। So when you get into the atmosphere, you get deeper and deeper and deeper into it. क्यों? तब आप जब उस आत्मिक वातावरण को निर्माण करते हैं तो आप उसके गहरे गहराई और गहरे गहराई में चले जाते हैं। So the first person who recognizes is Satan. तो आपके आत्मिक वातावरण को सबसे पहले पहचानने वाला व्यक्ति कौन है? शैतान। And sometimes when I get up in the night, I feel a horrible presence of the evil, because he is angry, because that God's atmosphere is there, so he is very angry with me. और कई बार जब आप रात को उठते हैं तो बहुत भयानक शैतान के उसके जो उपस्थिति को आप महसूस करते हैं, क्योंकि वो क्रोधित हो जाता है, वो गुस्से में रहता है, क्योंकि वहां पहले से परमेश्वर की उपस्थिति का वातावरण है। One night when I got up very early in the morning, suddenly I felt such oppression. कोई मेरे को दबाव देने और वाला एक सुबह जब आप जल्दी उठे तो आपने शैतान के एक जबरदस्त दबाव को आपने उस वक्त महसूस किया। Because he was angry, because the atmosphere in my house was filled with the presence of God. क्योंकि आपके घर का वातावरण परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, इसलिए शैतान क्या करता है? गुस्से में रहता है, क्रोध में रहता है। He said, I'm going to possess you. और वो फिर बोलता है कि मैं तो तेरे ऊपर हावी होने जा रहा हूँ, तुझे अपने वश में कर लूंगा। मैं डरने वाला नहीं। लेकिन मैं डरने वाला हूँ। और उस वक्त जो है आप उसको डांट देते हैं। 5 minutes he left the place. और फिर 5 मिनट के अंदर वो उस स्थान को छोड़ के भाग जाता है। And the presence of God filled that और place. परमेश्वर की उपस्थिति पुनः उस जगह को भर लेती है। One first, Satan will recognize the presence, then people around you will recognize the presence. और सबसे पहले आपके घर में जो या आपके जीवन में जो आत्मिक वातावरण है उसको पहले शैतान पहचानेगा, फिर उसके बाद आपके संपर्क के लोग, आपके करीबी लोग उसको महसूस करेंगे। They take a longer time to recognize the atmosphere, but Satan recognizes it first. और आप देख पाएंगे कि उस वातावरण को शैतान जल्दी पहचान जाता है, लेकिन आपके करीबी और जो लोग हैं वो तुमको टाइम लगेगा पहचानने के। Because people are not receptive as demons are receptive to that atmosphere. क्योंकि शैतान जितना ज्यादा मतलब जानने की या उसको ग्रहण करने की सामर्थ रखता है, मनुष्य के अंदर वो चीज नहीं है। They don't recognize that world, because we are in a natural world, they don't recognize the spiritual क्योंकि world. इंसान जो है, मनुष्य जो है, जो आपको जो देरी में पहचानते हैं, वो इस दुनिया में रहते हैं, उस आत्मिक दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो नहीं पहचान पाते। But eventually people will detect. लेकिन लोग जो हैं, कैसा भी लोग जो हैं उसको प्राप्त करेंगे। More than bigger people, children will recognize it. और बड़े लोगों के अपेक्षा छोटे बच्चे जल्दी पहचानेंगे। And my great granddaughter and my grandson say,
Dada, why are you crying? Something is wrong with you. और आपके पोता पोती जो हैं, जब आप रो करके प्रार्थना करते हैं तो आके कहते हैं कि दादा आप क्यों रो रहे हैं, क्या आपके साथ कुछ गड़बड़ है क्या? They'll recognize it. वो जल्दी पहचानते हैं कि क्यों रो रहा है मेरे दादा। Because children are more sensitive than the bigger people. और बड़े लोगों की अपेक्षा छोटे बच्चे ज्यादा जागरूक होते हैं। See, when you're filled with the atmosphere, you will start crying. You won't realize that tears will come, start और flowing जब in your ऐसे eyes. आत्मिक वातावरण में जब आप रहेंगे तो आपके आंसू अन्यास निकल पड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many want you to enjoy the presence of और God? आप में से कितने लोग ऐसे ही आत्मिक वातावरण मतलब परमेश्वर की उपस्थिति के आत्मिक वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं? Try to build the atmosphere in your house. अपने घर में कोशिश करिए, अपने घरों में आत्मिक वातावरण को तैयार करें। When that atmosphere fills into your house, जब वो वातावरण आपके घरों को भर देगा, then you'll filled with vision. और तब आप दर्शन से भर जाएंगे। When you have such experience, और जब इस तरह का अनुभव आपके जीवन में होगा, later after some time your family will realize that something is happening in your life. और कुछ देर के बाद, कुछ समय पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्य भी उस बात को महसूस It takes a longer time for your family to recognize. और आपके परिवार के लोग भी उस वातावरण को पहचाने, महसूस करें, जाने, उसके लिए उन लोगों को समझने में टाइम लगेगा। They may not understand वो हो सकता है वो नहीं समझेंगे, because that is a spiritual world. क्योंकि वो एक आत्मिक दुनिया है। What happened when Paul encountered Jesus on the way to Damascus? और दमस्कस के रास्ते पर पौलुस की मुलाकात जब यीशु मसीह के साथ हो गई तो क्या हुआ? Paul saw the vision, Paul heard the voice, but all the soldiers around him did not hear it. और पौलुस ने यीशु को देखा, उसको सुना, उस सारा चीज दर्शन को वो देख रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाले जितने जो सैनिक थे वो नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। Paul heard the voice saying, Saul, Saul, why are you crucifying me? People were around him. Soldiers were around him. They did not recognize. और वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह साउल साउल करके उसको चिल्ला रहा है, तू मुझे क्यों सताता है बोल के बोल रहा है। उनके बीच में बातें हो रही हैं, लेकिन जो उनके चारों तरफ जो सैनिक थे वो उसको नहीं समझ पा रहे थे। See, when that atmosphere builds, people will not understand. Only when you have that encounter, only you will realize, not people around you. और जब आपके घर में आपके साथ एक आत्मिक वातावरण बनता है, एक आत्मिक वातावरण का निर्माण होता है, तो आप ही सबसे पहले पहचानेंगे, जानेंगे। दूसरे जो घर के सदस्य हैं उनका जानना मुश्किल है। See, so how important is worship in our life? तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जिंदगी में आराधना कितनी जरूरी है। When Moses understood the importance of worship. और जब मूसा ने आराधना की महत्वता को जाना, so when the first thing when he built the tabernacle, और पहला जो उसने तंबू बनाया, मिलाप के तंबू को बनाया, he instituted the Levitical worship. और उसने लेवियों को आराधना के लिए तैयार किया। Deuteronomy 10, और उसको हम देखेंगे लेवी अवस्था 10, Deuteronomy 10:8. 10:8 में, लेवी अवस्था 10:8 में देखिए। Yeah, go ahead. Deuteronomy 10:8. और लेवी अवस्था 10:8 में हम इसको देखेंगे। Deuteronomy व्यवस्था में हिंदी में व्यवस्था व्यवस्था 10:8। उस समय यहोवा ने, मेरे पीछे बोले, उस समय यहोवा ने, well, ठीक है, I won't be able to finish, but I'm giving half the subject. Yeah. मेरे पीछे बोले, उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें। किसको सेवा करना है? किसका सेवा करना है? लोगों के नहीं है। लोगों की सेवा नहीं, Not for the यहोवा की other सेवा tribe. करना है। Not for the other tribe. You know, so Moses understood the importance of worship, Levitical worship. So when he built the tabernacle, he did not make the Levites to minister
to other tribes, but first to minister to the Lord. और मूसा ने जब आराधना की महत्व को जाना तो उसने लेवी लोगों को तैयार किया कि मिलाप वाले तंबू में वो परमेश्वर की सेवा टहल करें, न कि अन्य गोत्र की सेवा करें। In so many instances in the Bible, और बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटना है, ऐसी बातें हैं, people understood the importance of worship. कि लोगों ने बाइबल के अंदर में परमेश्वर की सेवा या उसकी आराधना करने की महत्व को समझाओ जाना। When you worship, और जब आप आराधना करते हैं, suddenly God comes in the scene. He और- comes in the scene. Yeah. और परमेश्वर वहां पर जो है दृश्य में आ जाते हैं। Yeah. God comes into the scene and you're filled with a overwhelming love for God. और फिर अपने आप अंदर में परमेश्वर के प्रति एक अलौकिक प्रेम जो उत्पन्न हो जाता है। Why tears comes into your eyes? और क्यों जब आप ऐसे आराधना में होते हैं तो आपके आंसू निकल आते हैं? Why worship comes into your life? क्यों आपके अंदर आराधना निकलता है? Because you build that atmosphere and you're filled with praise and क्योंकि thanksgiving. आपने उस वातावरण को तैयार किया है, उसके आराधना में आप लीन हैं। See, when did I get this? You're seeing this to praise. और ये दो पोस्टर जो लगे हुए हैं स्तुति के शब्दों लिखे हुए हैं, जब इसको सर ने जब प्राप्त किया, Because I was overwhelmed with the love of God and I wanted to praise God and God gave me these verses. और मैं परमेश्वर के प्रेम से इस कदर परिपूर्ण हो गया था कि उसको आराधना करते हुए परमेश्वर ने इन चीजों को मुझको दिया। Because there was a situation when I came to Shadol. At one time I lost my job, but God, my school was very small, only 29 children. और एक समय था जब आप यहाँ पर आए और उस समय आपने अपने नौकरी छूट गई और आपका जो स्कूल बहुत छोटा था, सिर्फ 29 बच्चे थे यहाँ पर। But that year, लेकिन उसी वर्ष में God gave us 150 admissions. और 150 एडमिशन परमेश्वर ने उसी वर्ष में दिया। So I said, Lord, I never realized it. I started praising God and that God gave me this verse. और आपने फिर कहा, प्रभु आपकी स्तुति, इस बात को मैं तो महसूस ही नहीं किया था, और देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उन स्तुति के शब्दों को मुझे नवाजा है। When that environment builds in your house, और ये जो आराधना का वातावरण जब आपके घर में निर्माण होता है, before it affects the atmosphere in the house, और इससे आपके घर के चीजों पर जब वो प्रभाव डालता है, it affects your heart. ये उस चीजों को प्रभाव डालने से पहले आपके दिल को, आपके हृदय को प्रभावित करता है। Something happens in your heart. कुछ आपके दिल में होता है, You are filled with such a overwhelming love. और आपके दिल के अंदर, हृदय के अंदर एक उमड़ता हुआ प्यार आता है You परमेश्वर said, के प्रति। I will pay any cost for you. और तब आप कह उठते हैं, परमेश्वर इस प्रेम के एवज में मैं कुछ भी आपको देने के लिए देना तैयार हूँ। I am ready to die for you. मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ प्रभु। I am ready to go to jail for you. मैं तेरे लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ प्रभु। लोग मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं? But because they do not know what is happening inside my heart. क्योंकि वे लोग उस प्रेम को नहीं अनुभव किए हैं जो प्रेम आपने अनुभव किया है। Yes, they do not know why I am saying that. और क्यों आप कह रहे हैं इस बात को, दूसरे लोग क्या जानेंगे? Because that affects my heart. क्योंकि वो प्रेम जो आपने पाया है वो आपके हृदय को प्रभावित करता है। God affects my heart और परमेश्वर मेरे दिलों को प्रभावित करता है। before He affects the atmosphere. God touches my heart. That is why I say, Lord, I am willing to sacrifice my life. I am willing to die for you. और वातावरण और कुछ करे उसके पहले मेरे हृदय, वो वातावरण मेरे दिल को प्रभावित करता है और फिर मैं पूरे तौर से उसके लिए सब कुछ करने के लिए हो जाता Yes, हूँ। that atmosphere changes your heart. और सबसे पहले जो बात होती है वो ये कि ये आत्मिक वातावरण आपके हृदय को प्रभावित करता है। How can you develop this in your life? इस चीज को आप अपने जीवन में कैसे और विकसित करेंगे? They say it takes 21 days to change your habit. आदत को बदलने आपके आदत को बदलने के लिए आपको लगभग 21 दिन लग जाएंगे, है ना?
if you do it in one day, it will not happen. एक दिन में ऐसा नहीं होगा। यदि आप करेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि पहले दिन सब कुछ हो जाए, तो नहीं होने वाला You है। have to keep on आप practicing. उसको जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। और It takes time to develop that atmosphere, to change your habit. आदत बनना है ना, it should be, आप सांस लेते हैं सोचते हैं क्या ना? When you breathe, do you realize it? You don't realize it. क्या आप ऐसा होता है कि आप सांस लेते हैं तो बोर हो जाते हैं, उसको सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया, आप लेते ही जाते हैं, वो आपकी आदत हो जाती है। वैसा ही अपने घर में उस आराधना के वातावरण को बनाने की आदत बनाए, उसको जारी रखना है आपको। It becomes your breath. वो आपका सांस बन जाता है, आपकी जिंदगी बन जाती है। Like it is automatic. You breathe, your worship becomes spontaneous within 21 days. और इसी जैसे आप सांसें ले रहे हैं, हर क्षण आप सांस ले रहे हैं, ये आपकी आदत बन चुकी, वैसे आराधना करना, उस वातावरण को निर्माण करना आपके जीवन के लिए आदत बननी है। The world greatest evangelist was asked one day. और इस जगत के संसार के सबसे महान एक इवेंजलिस्ट ने एक दिन पूछा, नहीं, वो इवेंजलिस्ट को पूछा। एक महान जो इवेंजलिस्ट थे, प्रचारक थे, उसको पूछा। This evangelist is known all over the world because he was in this, in every age there is one great person. So this person was the greatest evangelist. और आप देख पाते हैं हर एक शताब्दी में कोई न कोई महानतम प्रचारक उभर करके आते हैं। तो इसके जमाने में भी, इस प्रचारक के जमाने में भी ऐसा हुआ, सब लोग उसको जानते थे। तो एक जने ने उससे पूछा, He said, "You are the greatest evangelist. What do you like best?" और उसने पूछा कि आप इस दुनिया के महान प्रचारक में से एक हैं, कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा आप उससे पसंद करते हैं? They asked him, what do you like best? Because you are the greatest evangelist, and what do you like best? और आप महानतम प्रचारक हैं, तो आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? He said, "I don't want to preach. और बोलता है, मैं प्रचार करना पसंद नहीं I करता। want to spend alone my time with." और उसने कहा, जो मेरा सबसे पसंदीदा, जो मैं पसंद करता हूँ, वो ये कि अपने खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा वक्त या समय को मैं गुजारूं, यही मेरी पसंद है, प्रचार करना। मेरे को भी इधर प्रचार करने के लिए मेरे बिल्कुल इच्छा नहीं है। I don't like it. If some better person, more worthy person comes and preaches, I sit here because I want to spend time alone with God. और कोई और बेहतर आदमी आकर के यहाँ प्रचार करे तो होता कि मैं वहां बैठकर उसके प्रचार को सुनता और मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्रभु के साथ गुजारता। I love to be alone with God. और परमेश्वर के साथ अकेला होना मुझे ज्यादा पसंद है। I want to know the God I worship. और परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, उसको ज्यादा 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 जानना चाहता हूँ। Every time I read, God gives me new revelation about who He is. और जितने बार मैं उसके वचन को पढ़ता हूँ, उतने बार मुझे एक नए प्रकाशन से नवाजता है कि वह कौन है। No, I need 4 to 5 hours to tell you how much I know about the God I worship right when I was in 24, and now I can tell you so much I've learned about the God I worship. और इन तमाम उम्रों में मैंने जितना ज्यादा सीखा है उसके बारे में, right from the age of 24 till now, I've learned so much about the God I worship. और जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, मेरे 24 साल के उस उम्र से लेके अभी तक जितनी बातें मैंने सीखी है, उसको मैं तुम्हें बता सकता हूँ। Hallelujah. I need at least 4 hours to talk to you. और मुझे मैंने जितना सीखा है उस परमेश्वर के बारे में, जिसकी मैं उपासना करता, आराधना करता हूँ, उसके लिए कम से कम 4 घंटे तो लग जाएंगे आपको बताने के लिए। My friend, your first duty is to know the God you worship. और मेरे मित्रों, आपकी पहला जो कर्तव्य या कार्य है वो ये कि उस परमेश्वर के बारे में जाने। Nothing else matters. और कोई बातें मायने नहीं रखना चाहिए। How much you know the God you कितना worship? जानते हैं अपने परमेश्वर के बारे में आप? Who is your God? आपका परमेश्वर कौन है? Why did God give you free will? ओ परमेश्वर ने क्यों आपको स्वतंत्र इच्छा दिया है?
You should know it. आपको जानना चाहिए। I am so interested और not in preaching. और मैं प्रचार में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। I want to know the God I worship. मैं परमेश्वर जिसकी आराधना करता हूँ उसको जानने में मैं रुचि लेता हूँ। That is more यही important. मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। I don't want a big crowd. मेरे को बड़े भीड़ की जरूरत नहीं I है। don't want a big title. मेरे को बड़े नाम की जरूरत I नहीं है। don't call myself a मैं pastor. आपको पास्टर भी नहीं I कहलवाता। don't call myself a मैं अपने prophet. आपको किसी भविष्यवक्ता नहीं कहलवाता। I don't call myself an apostle. और मैं आपको क्या प्रेरित भी नहीं कहलवाना चाहता। I call myself just a disciple of Jesus. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यीशु के पीछे चलने वाला उसका, Because that matters to me more than anything else. क्योंकि और अन्य बातों से, अन्य चीजों से ये बात मेरे लिए मायने रखती है। See, the Bible says बाइबल बताती है we have to develop this habit in our life. और हमें अपने जीवन में इस आदत को विकसित करना है और बढ़ाना है। नहीं तो 12:30 में मेरे को बताना, ऐसा करो, हाथ लगा। इशारा कर दीजिएगा, 12:30 होगा। है ना? See, we have to build this habit around us. और हमें इस आदत को अपने जीवन में अपने चारों तरफ बढ़ाने की जरूरत है। God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, you build a habitation for me. तुम मेरे लिए निवास स्थान बनाओ। It says in Exodus chapter 25 verses 8. 25:8। और इसको हम जो है निर्गमन 25:8 में देखेंगे। You build a habitation. और मेरे लिए तुम एक निवास स्थान बनाओ। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। Hallelujah. कौन बनाना है? कौन बनाना है? निवास स्थान कौन बनाएगा? जोर से बोलिए। कौन बनाएगा? मूसा बनाएगा। नहीं, हम लोग बनाएंगे। वहां पे मूसा बनाया ना, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे। He said, या। build me a, you build me a और habitation. तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। वो पुराना जमाना में Moses built a tabernacle. या। है ना? In the old पुराने नियम में, पुराने समय में मूसा ने बनाया। यहाँ पर कौन बनाएगा? वर्तमान में कौन बनाएगा परमेश्वर का निवास स्थान? Where is your habitation? आपका निवास उसका कहाँ है? वो स्थान आपका घर, आपके घर में बनना है वो। Hallelujah. हालेलुया। God wants you to build a habitation. He means He wants to live in your house. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए निवास स्थान आप बनाएं। इसका मतलब वहां वो रहना चाहता है। He said, "You build a habitation." परमेश्वर कहते हैं तुम निवास स्थान को बनाओ। You build a habitation. तुम निवास स्थान बनाओ मेरे लिए। And I will come and live in it. और मैं वहां आकर के निवास करूंगा, रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What does it say? Leviticus 26 chapter निकालिए। और 26 अध्याय ले व्यवस्था में देखें। Leviticus 26 chapter. One minute. Yeah, 1 minute. Verses 11 and 12. या 11वीं और 12वीं आयत को देखेंगे। 26 अध्याय ले व्यवस्था में मेरे पीछे बोले, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। You see, God is, the God you worship, बोलिए, the God I worship. और जो परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ। जोर से बोलिए। परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ। परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ। He is not living up in the sky. वो आसमान में नहीं रहता है। बोलिए, आपके घर में रहता है। कहाँ रहता है? आपके घर में रहता है।
That's what. He is more interested in your life than you are interested in your own life. आप अपने जीवन के प्रति और आपके जीवन के प्रति वो बहुत रुचि रखता है। See, the God you worship is so interested in your life that he wants to come and dwell in the midst of you. और वो परमेश्वर आपके जीवन के प्रति इतना रुचिकर है कि आपके साथ रहना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। We have such marvelous things in the word of God. और परमेश्वर के वचन में ऐसे अद्भुत बातें हैं। You know, today why we have a power failure in churches? आज कलीसिया के अंदर सामर्थ जो असफल है, सामर्थ्य कार्य असफल है, क्यों? They said all the power and all the signs and wonders has died in the first century. और उनका कहना है कि जो सामर्थ और अद्भुत कार्य जो हैं पहली शताब्दी में समाप्त हो गए। They have not understood, you know, that is why there is a power failure. That is why we are not able to impress, you know, the heathens that the God we worship is a mighty God. और उसको सही तरीके से नहीं जानने के कारण से अन्य जातियों में उसका हम सही प्रकटीकरण नहीं कर पा रहे। You know, when you can show him जब आप उन्हें दिखाएंगे as very powerful person, एक आप सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, they will not say इन लोग मसीह लोग नीचे जाति के लोग नहीं बोलेंगे। तब वो ऐसा कदापि न कहेंगे कि मसीह लोग छोटे जी जाति के हैं। वो लोग यीशु मसीह के लोग बहुत प्रभाव वाले। वो फिर बोलेंगे यीशु मसीह के लोग बहुत सामर्थ्य वाले होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ऐसा होना चाहते हैं? कितना लोग ऐसा होना चाहते हैं? लोग आपको कहें कि आप सामर्थ्यवान लोग हैं। ना आपको पड़ोसी लोग बोलना इन लोग हम लोग वो इन लोग से कोई लेना देना नहीं, इन लोग मसीह लोग हैं ना, इज्जत हम लोग बनाना। We have to build that respect. और उस रिस्पेक्ट, उस आदर को हमको बनाना है। Because the God you worship wants to come and live and he wants to make a habitation in your क्योंकि house. वो परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं वो आकर के हमारे घर, हमारे जीवन में रहना चाहता है, हमारे आराधना में रहना चाहता है। Because all the churches, you know, they only want to you know, send statistics. That is, and they think ministry is the most important thing. और उनको क्या होता है कि अपने जहां से वो ताल्लुक रहते हैं या किसी संस्था या किसी से जुड़ करके काम करते हैं, तो उनको पूरे अपने ब्यौरा देने के लिए, अपने आंकड़ा देने के लिए उस तरीके से वो काम करते हैं। They do not understand that worship to God comes first, then the ministry. और इस बात को वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करना पहले महत्वपूर्ण है, न कि सेवकाई करना महत्वपूर्ण। I am not interested in ministering to you. और आपकी सेवा करने में मेरा कोई रुचिकर नहीं है। I am more interested in worshiping the God I worship. और परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति में लीन हो जाना मुझे ज्यादा पसंद है। है ना? देखिए, परमेश्वर नफरत करता है, आंकड़ा के लिए परमेश्वर नफरत करता है, मालूम है? बाइबल में है, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में है। और आंकड़ा से बातों पर परमेश्वर नफरत करता है, बाइबल बताती है। एक आंकड़ा है, मैं बोल रहा ये शर्मिंदा का बात है। एक आंकड़ा है, यूपी में सब लोग मसीह बन गया। सच्चाई है क्या? कितना सता हो रहा है उधर? एक आंकड़ा मेरे को मालूम, मेरे वो संस्था मेरे को मालूम है। I know that there is a mission which says that all the people in UP have become Christians. और एक मिशन जो है अपने रिपोर्ट जारी करता है और बताता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरा मसीह बन चुका, लेकिन ऐसा है क्या हकीकत में? God hates statistics, ना आंकड़ा को। और इस तरह के आंकड़ा बनाने से परमेश्वर जो है नफरत करता है। There are two instances in the Bible talks about statistics. और इस तरह के आंकड़ा बनाना, ब्यौरा देने पर बाइबल दो जगहों में बातें करती है। One time Moses did a census in when the people of Israel came out of Egypt. मिस्र से जब इस्राएली लोग बाहर आए तो मूसा ने कुछ लोगों को भेजा। And when Moses did the census, और मूसा ने जब उन लोगों को भेजा, what he did? वो क्या किए? Immediately he did
he did a burnt offering, a sacrifice. A sacrifice was done when he did the census. और उन्होंने जो एक होम बलि को वहां पर चढ़ाया। You know, when after the census preceded sacrifice. और उन्होंने जब उस कार्य को दिखाया तो उसके बाद से होम बलि चढ़ाया गया। Because God hates census. क्योंकि परमेश्वर ऐसे नफरत करता है, आंकड़ा को नफरत करता The है, second, बताने को the नफरत second instance in the Bible, और बाइबल में दूसरी जो घटना है, David took census. और दाऊद ने भी आंकड़ा लिया He started numbering the people. और लोगों का उसने क्या जनगणना किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? How many people died? You कितने say, लोग मर गए? I'm not going to say, more than 20,000. Plague came there. और एक बड़ी जो है महामारी आ गई, 20,000 से ज्यादा लोग वहां पे मर गए। Because he did census. क्योंकि उसने आंकड़ा जारी किया। God hates census. और इस तरीके से आंकड़ा या नंबर इकट्ठा करना परमेश्वर। Of course, we have to have a vision. और हमारे पास दर्शन होना चाहिए। We should, इतना लोग को we have to reach. हाँ, इतने लोगों तक पहुंचना है, इतने लोगों को, लेकिन हम उनको फर्जी तरीके से तैयार नहीं कर सकते। आंकड़ा नहीं करना। I am not bothered. Yeah. See, this is not my duty to see how many people have come to the Lord Jesus Christ. My job is to see as much as people I reach for the Lord कितने Jesus यीशु Christ. मसीह के पास आ रहे हैं वो हमारा वो नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके पहुंचना है लोगों तक, वो हमारा विषय है। So your first priority is to minister to God. तो हमारी जो पहली प्राथमिकता है परमेश्वर की सेवा टहल की जाए। We cannot minister to God unless we caught up in the wonders of Jesus of Nazareth in our life. और यीशु नासरी को जब तक अपने जीवन में पूरी तरह से रूबरू नहीं हो जाते, उस खुदा की हम इबादत नहीं कर पाएंगे। When you get caught up with the Son of God, जब हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जब तक हम पकड़ लिए नहीं जाते, then something happens to you. और जब हम ऐसे पकड़ लिए जाते हैं तब कुछ होता है हमारे साथ। That will not happen. You will not be, caught up in the wonders of God. It will not happen unless you change the atmosphere in your house. और परमेश्वर के उस अद्भुत है उसके द्वारा से तब तक आप पकड़े नहीं जाएंगे जब तक कि आप अपने वातावरण को तैयार नहीं करेंगे। See, big people will not catch it. और बड़े लोग नहीं पकड़ेंगे। I'm telling you. And that is why Bible says the kingdom of God is like a small child. और परमेश्वर का राज्य कैसे लोगों किस जैसे लिखे हैं, छोटे बच्चों के लिए। You should have a heart of a small child. और इसीलिए आपके पास छोटे बच्चे का सा दिल या हृदय होना चाहिए। Because God will not trust a grown-up person. और बड़े लोग जो है उम्र दराज लोगों के ऊपर परमेश्वर का भरोसा नहीं है। God will trust only a child, a person with a childlike heart. और ऐसे लोग जो बच्चे का सा मन, बच्चे का सा दिल है, उनसे परमेश्वर भरोसा रखता है। And God will not trust a big person, and God expects you to die first. और साथ ही साथ परमेश्वर उम्मीद करता, अपेक्षा करता है कि उसके लिए मरें। Unless you die, जब तक कि आप मरेंगे नहीं, unless yourself dies, आपका स्वयं आपका मरेगा नहीं, you will not come into that आप atmosphere. उस स्तर पर नहीं आ पाएंगे। See, Samuel understood it. और सामुएल इस बात को समझा। 1 Samuel chapter 3 verses 1. और तीसरा अध्याय पहले सामुएल के पुस्तक में हम आते हैं। I'm going to finish with this. और उसको हम ऐसे नीतू ही कितना हो गया टाइम? सर अभी 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद। 5 मिनट, ठीक है। Yeah, Samuel 3 पहला सामुएल उसके तीसरे अध्याय के chapter verses 1. पहले पद में आएंगे। तब बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। So you see, what did Samuel do? He was a child. He was not serving others. He was serving God. और यहाँ पर देखते हैं कि सामुएल क्या है, एक छोटा बालक है और किसकी सेवा टहल कर रहा है? परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। He was serving God. And in those days, there was no prophecy and there was no vision. और उन दिनों में क्या होता था, कोई दर्शन नहीं दिखता था और कोई भविष्यवाणी नहीं मिलती थी। So what will happen when you worship? लेकिन क्या होगा जब आप आराधना करेंगे? बोलिए, what will happen when you have बोलिए worship? क्या होगा जब मैं आराधना करूंगा या करूंगी?
God will speak. परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। You, 1 Samuel 3rd chapter verses 4, it says, when did God speak? और तब When did he call him? Samuel, Samuel? और परमेश्वर ने उसे सामुएल सामुएल करके कब पुकारा? कब है? वो आराधना के लिए। आराधना के बाद। Hallelujah. जब उसने सेवा टहल करी तब परमेश्वर जो है उसको पुकारा। Do you understand? आप समझ रहे बात को? आप पढ़िए कौन सा? When did he call? 1 Samuel 3:4 3:4 पढ़िए। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? ये Samuel, Samuel. या। When Samuel ministered to God, और जब सामुएल ने परमेश्वर की सेवा टहल करी, the little children, छोटा बच्चा, little children छोटे बच्चे touches the heart of God. वो परमेश्वर के दिल को छू लेते हैं। Moses understood this. मूसा इस बात को समझ गया। You know, Moses understood. मूसा समझता रहा। I tell you, I have 2 wonderful grandchildren. और आपके पास 2 अद्भुत आपके पोता और पोती हैं। If anybody asks me anything, I will not give. और कोई व्यक्ति मुझसे कुछ मांगता है मैं नहीं देता, ये कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देता। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे लोग ना सुबह आके बोलते हैं, ताता आई लव यू, और आई लव यू करके सीने से लग जाते हैं। मेरा दिल पिघल जाता है, और आपका दिल पिघल जाता है। मेरे दिल पिघल जाता है। बेटा आपको क्या चाहिए? तब आप बोलते क्या चाहिए? हैं, तब आप पिघल करके कहते हैं कि बेटा क्या चाहिए? ताता मेरे को एक कार चाहिए, है ना? इमीडिएटली अमेज़न में ले लेते हैं। हाँ, मेरे पोता पोती मेरे को वो आके बोलता, ताता आई लव यू, और वो आकर के दौड़ करके एकदम सुबह जो है अपने प्रेम को प्रकट करते हैं कि मैं दादा हम आपसे प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार ही करते हैं, नहीं चुमा देते हैं। और सिर्फ प्यार करते हैं नहीं, उसको कुछ चुंबन के द्वारा उसको प्रकट किया जाता है। मेरे लड़की हो रात को जाने समय मेरे को ऐसा she hugs me and say ताता गुड नाइट दादा, और वो गले से लग जाती है रात में सोने से पहले और कहती है गुड नाइट दादा। दिल में कुछ लगता है, फिर इसके बाद दिल में आपके कुछ लगता है, पिघल जाता है। Who are you? आप कौन हैं? You are the child of आप God. परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। You will move God more than anybody else. और किसी और व्यक्ति की अपेक्षा आप परमेश्वर के दिल को बदल देंगे, उसको पिघला देंगे। So what you should do? तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए? Touch the heart तो of God. आपको परमेश्वर के दिल को जाके छू लेना है। Hallelujah. हालेलुया। Do what God likes. और जो परमेश्वर को पसंद है वही करिए। What touches the heart of God? परमेश्वर के दिल को कौन सी बातें छू लेता है? Worship. आराधना। बोलिए बोलिए आराधना। Worship. बोलिए बोलिए आराधना। touches छूता है the heart of God. परमेश्वर के हृदय को। I am a child of God. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। कितना लोग महसूस करते हैं आप परमेश्वर? कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं कि मैं उसकी बेटी और बेटा हूँ? Hallelujah. Hallelujah. You will be able to touch the heart of God than anybody else in the world. और संसार के अन्य लोगों के अपेक्षा आप वो व्यक्ति हैं जो खुदा के दिल को, हृदय को छू लेने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us get up and pray. आइए अपने स्थान में खड़े हो सब जाएं लोग खड़े और कहेंगे। बोलिए बोलिए। कितना लोग बोलेंगे परमेश्वर आप में प्यार करते कितने हैं? लोग जोर से बोले, बोले सब लोग आवाज उठा के बोले। शैतान भी सुन रहा है। शैतान सुन, बोलिए परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ। जोर से प्रार्थना करिए। जोर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर प्यार करते हैं, प्रार्थना करिए। आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, आप पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो आप पाप में नहीं गिरेंगे। सब लोग आवाज उठा कर आवाज उठा के बोलिए, 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 बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग Just tell God, 2 minutes, सब लोग उठा था। हाँ, ठीक है। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है। गाइए, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है।
इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, this स्वर्गीय morning. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते We हैं। want to tell you this morning how much we love you, ओ Lord. पिता, आज की सुबह हम आपसे बताना चाहते हैं कितना आपसे हम प्रेम करते हैं Because प्रभु। your word says you loved us with an everlasting love. क्योंकि आपका वचन हमें कहता है कि आपने अपने अनंत प्रेम से हमसे प्रेम किया प्रभु। How much we have to reciprocate that love to you, ओह, Lord. कितना ज्यादा हमको उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर लेना है प्रभु जी। Lord, do thou speak to us this morning. और आज की सुबह हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। Let your children realize how ओ, much you love आपके us. बच्चे आज महसूस करने पाए प्रभु जी। And let us know that they are your children. ओ जानने पाए कि वो आपके ही संतान, आपके ही बच्चे हैं प्रभु। And let us learn to touch the heart of God this morning. होने दे पिता कि आज हम आपके हृदय को, परमेश्वर आपके हृदय को छूने के लिए सीखने पाए प्रभु। Let our worship be a sweet incense to you this morning. होने दे पिता, आज हमारी आराधना आपको लिए एक सुगंधदायक होने पाए। Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे आमीन।